मेरा पति रोज रात को मोमबत्ती लेकर स्टोर रूम में जाता और 2-3 घंटे बाद बाहर निकलता। मैं यह देखकर बहुत हैरान हो जाती कि वो मोमबत्ती को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता। अभी तक मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था और मैं उनका रात भर इंतजार करते करते सो जाती। एक दिन राज जानने के लिए मैं उनके स्टोर रूम में झांकी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पति तो, मेरा नाम शीतल है और मैं 24 साल की हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। मेरे ढेर सारे दोस्त हैं, पर मैंने कभी ऐसा न देखा न सुना। मैं यह सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मेरी जिंदगी पटरी में आ जाएगी। यह सोच सोचकर मेरे सिर पर दर्द होता। मुझे लग रहा था कि मैं इस आदमी के साथ रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं ही शायद ज्यादा सोचती हूँ, तो कभी लगता कि मेरे पति ही नॉर्मल नहीं है और यह सब एक मोमबत्ती की वजह से हो रहा था। मेरा पति हर रोज तरह तरह की मोमबत्तियां खरीद कर लाता और उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता था। कभी अलमारी में रख देता तो कभी लॉकर में, कभी अपने सूटकेस में रखता तो कभी रसोई में रख देता था और हर 10 मिनट में वह घर पर आकर उस मोमबत्ती की खबर लेता था। मैं तो मुंबई के एक स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी में जॉब करती थी और दिन भर अपने काम से ही बाहर रहती थी, लेकिन जब घर पर आती अपने पति के ये पागलपन देखकर परेशान हो जाती थी। पूरे दिन की थकावट के बाद घर पर मुझे सुकून नहीं मिलता था। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी और काफी अरमान लिए मैं अपने पति के साथ रहने आई थी। पर शादी की पहली रात मेरा पति मोमबत्ती को लेकर स्टोर रूम में चला गया। मैं उसका 3 घंटे तक इंतजार करते करते थक गई। ऐसे भी शादी की रस्मों की वजह से मैं काफी थक चुकी थी, तो कब मेरी आंख लग गई पता नहीं चला। वैसे भी मेरा पति घंटों से स्टोर रूम में बैठा हुआ था, न जाने वहाँ मोमबत्ती के साथ क्या कर रहा था। जब मेरी सुबह आंख खुली तो मेरा पति मेरे बगल में नहीं था, उस समय भी स्टोर रूम में ही बैठा हुआ था। मैंने उठकर नाश्ता बनाया और अपनी विधवा सास को देने के बाद स्टोर रूम का दरवाजा खटखटाया। वो नाश्ता लेकर फिर अंदर स्टोर रूम में ही चले गए। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और बचपन से ही मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। थोड़ा बड़ा होते होते स्टॉक मार्केट में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई और उसी की पढ़ाई करके मैं एक बड़े ट्रेडिंग फर्म में काम करने लगी। मेरा बॉस सुमित मेहता इस कंपनी के ऑनर है। सुमित सर के साथ मेरी बॉन्डिंग काफी अच्छी है और मैं तो शायद शादी भी नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पापा बीमार रहने लगे और मैं ठहरी उनकी इकलौती बेटी, जिसे उन्होंने काफी लाड प्यार से बड़ा किया था। पर हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मेरे ज्वाइन करने से सालों पहले की बात है। किसी एम्प्लॉय ने बहुत बड़ा घोटाला किया था। इतनी पुरानी बात है कि मैं बस दूसरे के मुंह से ही सुना था, इसीलिए हमें काफी ध्यान से काम करना पड़ता था। सुबह 8:30 बजे घर से निकल जाया करती हूँ और 5 बजे तक मैं घर वापस आ जाया करती हूँ। यही वजह थी कि मैं अपने पापा से कहा था कि पापा मैं शादी नहीं करना चाहती, पर मेरे पापा बीमारी की वजह से मुझसे कहा था कि बेटा मेरा कुछ पता नहीं कब तक मैं जीऊँ। यह बात सुनकर मैं रोने लगी थी। मैंने कहा पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, पर मेरे पापा ने लड़का ढूंढना चालू कर दिया था और मेरे लिए एक काफी अच्छा रिश्ता आया था। उनके घर पर ज्यादा लोग नहीं थे, बस लड़का और उसकी माँ थी। उनका घर काफी बड़ा था। लड़के का नाम राहुल था, जो कि काफी हैंडसम था। उसने घर से ही कोई IT कंपनी खोल रखी थी। यह रिश्ता उन्हीं की ओर से आया था। जब मेरी सास और मेरे पति मुझे देखने आए थे तो मुझे देखते ही पसंद कर लिया था और मेरी सास ने कहा था कि आपकी बेटी को मैं रानी बनाकर रखूंगी। मेरे पापा को यह रिश्ता बहुत पसंद आ गया था, पर मैं कुछ दिन राहुल के साथ घूम फिर कर देखना चाहती थी। मेरे पापा की तबीयत अचानक और ज्यादा बिगड़ गई तो मैं शादी के लिए जल्दी से हाँ कर दी थी। मुझे अपने पापा के फैसले पर विश्वास था कि वह मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे और जल्द से जल्द हमारी शादी हो गई। शादी में उन लोगों ने मुझे भर भर कर सोना दिया था और बहुत खर्चा किया था, लेकिन इस घर में आए हुए मुझे 3 दिन हो गए हैं और मेरे पति अब तक मेरे पास सोने के लिए नहीं आए। हर रात को घंटों स्टोर रूम में बैठे रहते थे, वह भी तरह तरह की मोमबत्तियां लेकर। मुझे तो इस मोमबत्ती पर अब गुस्सा आने लगा था। कम से कम शादी के बाद जान पहचान के लिए वो मुझसे बातें तो कर सकते हैं, पर उन्होंने अब तक मुझसे बात भी नहीं की और हमेशा ही एक दूरी बनाकर रखते थे। शादी के 7 दिनों बाद मुझे फिर से जॉब ज्वाइन करना था। मेरा ऑफिस मेरे ससुराल
ससुराल के बिल्कुल ही पास था। मैं अपनी सास का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलने लगी। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे अंदर बहुत ज्यादा घबराहट सी होने लगी थी। उन्होंने कहा, बेटा इस काम में बहुत खतरा है, सावधानी से काम करना। ऑफिस जाते वक्त मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी सास ने ऐसा क्यों कहा। हमारा ऑफिस तो लड़कियों के लिए महफूज है। लंच के टाइम में मेरी सास ने मुझे एक बार कॉल भी किया और कहा, बेटा सावधानी से काम करना। यह सुनकर तो मेरी हैरत का ठिकाना न रहा और मेरी सास के अंदर की परेशानी और घबराहट की वजह मुझे समझ नहीं आई। उनकी आवाज में मेरे लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। घर आकर मैंने अपने पति से कह दिया कि आप मोमबत्ती लेकर स्टोर रूम में क्या करते रहते हो, हमारे साथ सोते क्यों नहीं? जब से मैं इस घर पर आई हूँ आप मुझसे बातें भी नहीं करते। कहीं आपको कोई दूसरी लड़की पसंद तो नहीं थी और मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी हो? पर उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा घर बहुत बड़ा तो था पर इसमें सिर्फ 2 ही बेडरूम था, एक हमारा और एक मेरी सास का। ड्राइंग रूम भी काफी बड़ा था और एक स्टोर रूम था जहां आजकल मेरे पति वक्त गुजारा करते थे। मेरे पति ने आज मुझे एक बहुत महंगा सा तोहफा दिया। मैं काफी हैरत में पड़ गई। उन्होंने शादी में इतना कुछ मुझे दिया, महंगी चीज, फिर उनको मेरे साथ वक्त गुजारने में क्या परेशानी है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। रिश्ता तो उन्हीं की ओर से आया था। अगर उन्हें कोई और औरत पसंद आती तो मुझे शादी का प्रपोजल देते ही क्यों? बात जरूर कुछ और है और मैंने सोच लिया था कि मैं इस बारे में पता लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि सच में इन लोगों ने मुझे महारानी बनाकर ही रखा था। मेरी सास मुझे कोई भी काम नहीं करने देती थी और घर में नौकरानियां लगा रखी थी। बस मेरी सास मुझे बार बार यही पूछती थी कि ऑफिस में सब ठीक तो है ना, तुम बहुत ध्यान से काम करना, घर का कोई टेंशन मत लेना। आखिर मेरी सास के दिमाग में क्या चल रहा है और मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे बिल्कुल ही समझ से बाहर था। कभी कभी मुझे लगता कि मैं पागल हो जाऊंगी। इतने सारे राज अपने आसपास देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। कहीं मेरे पति को कोई समस्या तो नहीं? मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन हूँ और मॉडर्न कपड़े पहनकर रहती हूँ, फिर भी मेरे पति मेरे से इतना दूर दूर क्यों रहते हैं और मुझे आंख उठाकर नहीं देखते? देखते ही देखते शादी के 3 महीने बीत गए थे और एक दिन मेरे पति एक लाल मोमबत्ती लेकर आए थे और उसे संभाल कर अलमारी में रख दिया था। पर आज मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने उस मोमबत्ती को छुपा दिया। पर जब मेरे पति कमरे में आए तो पागलों की तरह मोमबत्ती को ढूंढने लगे और एकदम परेशान हो गए और मन ही मन बड़बड़ा रहे थे। मैं यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? मैंने कुछ भी नहीं कहा और अपने पति की हरकतों को देखती रही। जब मेरे पति मेरी तरफ देखने लगे तो मैंने कहा कि कल संडे है, हमारे ऑफिस में बॉस सुमित मेहता सर ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है और पूरे परिवार के साथ जाना है। मेरी तो नई नई शादी हुई है, सब आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए कल आपको मेरे साथ पार्टी में चलना पड़ेगा। यह बात सुनते ही उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, जैसे कि उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई और शरीर कांपने लगा। पागलों की तरह कमरे में घूमने लगे और कुछ बड़बड़ाने लगे, पागलों की तरह सिर हिलाने लगे। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? ऑफिस पार्टी में अक्सर ही हस्बैंड वाइफ जाते हैं जिससे एक दूसरे से जान पहचान बढ़ती है और सुमित सर ने मुझे खासकर कहा था कि तुम्हें अपने पति को लेकर आना ही पड़ेगा। मेरे शादी में सुमित सर आए तो थे पर मेरे पति से बात नहीं हो पाई थी और मेरे सारे कॉलीग्स मेरे पति से मिलना चाहते थे। मोमबत्ती की बात तो मेरे पति के दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई और बिना मोमबत्ती के ही वह स्टोर रूम के अंदर चले गए। उनके पसीने छूटने लगे थे। आखिर चक्कर क्या है? थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे से बाहर निकले और मुझे उस लाल मोमबत्ती के बारे में पूछने लगे। आखिरकार गुस्से में मैंने उसके हाथों में मोमबत्ती थमा दी और कहा, इसके बदले में आपको मेरी पार्टी में चलना ही पड़ेगा। मैंने तो अपने पति का सूट भी तैयार कर लिया था और शाम को मैं तैयार होने लगी थी, पर मेरे पति आज घर पर नहीं थे। अक्सर ही वह घर पर रहते हैं और घर से बाहर कभी भी नहीं निकलते। मुझे यह बहुत हैरत होती है कि आखिर वो हमेशा घर के अंदर ही क्यों रहते हैं और स्टोर रूम में ही बैठे क्यों रहते हैं और क्या काम करते हैं कि उनके पास इतना पैसा है। तैयार होकर मैं अपने पति का इंतजार करने लगी, तभी मेरी सास मेरे पास आई और कही, बेटा राहुल को बिजनेस के सिलसिले में अचानक दिल्ली जाना पड़ा। यह सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उन्हें पहले ही कह रखा था आज ऑफिस की पार्टी है, अब मैं अपने कॉलीग के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी? कभी तो घर के बाहर नहीं निकलते और आज संडे को ऐसा क्या काम पड़ गया कि वह दिल्ली चले गए। मैं बहुत परेशान हो गई तो मेरी सास कही, परेशान मत हो, रात तक वो वापस आ जाएंगे। पार्टी के लिए मैं घर से निकल
निकल गई और कैब में बैठकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। पार्टी के लिए जिस क्लब को बुक कराया गया था वह घर से काफी दूर था। मैं अकेले ही जब वहाँ पहुँची तो सुमित सर मुझे देखकर पूछे, तुम्हारे पति कहाँ हैं? अकेले ही क्यों आ गई? मैंने कहा वह मुंबई में नहीं है, किसी जरूरी काम से उनको दिल्ली जाना पड़ा है और कॉल करके कहा कि बहुत मिस करूंगा, पर अगली बार मैं पार्टी में जरूर आऊंगा। सुमित सर कहे, जरूर अगली बार उन्हें लेकर आना। मैं पार्टी एंजॉय ही कर रही थी और एक सिप वाइन मुंह पर लिया था कि तभी मेरे पास एक कॉल आ गई। मेरी माँ का फोन था। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी, वह कैंसर के 4th स्टेज में थे। मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी, मजबूरन मुझे वह कॉल लेनी पड़ी। पर दूसरी तरफ से माँ ने जो कहा, मेरे हाथ से फोन छूट गया और एक सिप वाइन से ही मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे गिर पड़ी। मेरा कॉलिग दौड़कर मेरे पास आया, मुझे उठाया। वह पूछा, तुमने अभी तक ड्रिंक किया ही नहीं है, तुम्हें चक्कर कैसे आ गया? मैं रोने लगी। बॉस आकर कहे, क्या बात है, क्या हो गया तुम्हारे साथ? मैंने कहा, सर मुझे घर जाना होगा, मेरे डैड नहीं रहे। बॉस ने कहा कि तुम मेरी गाड़ी से चले जाओ, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। अपने घर पहुंचकर मुझे दूसरा झटका लगा। घर पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगा था और रात के 8 बज रहे थे और मैंने देखा वहाँ मेरी सास और मेरे पति बैठे हुए हैं। मेरे पति जो बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे और आज रात 11 बजे वापस आने वाले थे, वह 1 घंटे के अंदर कैसे मेरे घर पर पहुँच गए। मैं समझ चुकी थी कि मेरे पति मुझसे झूठ कहा था, पार्टी में आना नहीं चाहते थे। अगर आज वह मेरे साथ होते, कम से कम मेरे इस बुरे वक्त में मुझे सहारा दे पाते। पर यह सब ना सोचकर मैं अपनी माँ को संभालने लगी। मेरे पति ने पापा का अंतिम संस्कार किया और मैं और मेरी सास मेरी माँ को संभालने लगे। कुछ दिनों के लिए मायके में ही रुक गई थी, पर जब मैं वापस ससुराल आई तो गुस्से से मेरा चेहरा लाल था। मैंने अपने पति को कहा कि आपने झूठ क्यों कहा था कि आप दिल्ली जा रहे हैं? मेरे पति ने कहा, मैं दिल्ली गया था, लेकिन मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारी पार्टी में आने से पहले ही फ्लाइट पकड़ ली थी, लेकिन एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे तुम्हारे पापा की खबर मिली तो मैं सीधे तुम्हारे घर पहुंच गया था। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, बस मामला को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पापा जो अब एक तस्वीर बनकर रह गए थे। जैसे ही यह बात दिमाग में आई, मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मेरे ससुर भी तो नहीं है, तो उनकी तस्वीर इस घर पर क्यों नहीं है? मृत इंसान की तस्वीर अपने घर पर रखते हैं और उन पर माला चढ़ाते हैं। मेरे पति ने अपने पापा के बारे में कभी भी कोई बात नहीं की और ना ही मेरी सास ने। एक दिन मेरे पति नहाने गए थे तो मैं स्टोर रूम में घुस गई। वहाँ मैं फाइलें देखने लगी, तभी मेरी नजर एक फाइल पर पड़ी। वो फाइल खोलते ही मैं चौंक उठी। वह राघव सिंघानिया की फाइल थी। मैं सारे पेपर्स पढ़ने लगी तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं दौड़ती हुई अपने कमरे में आ गई और मेरी सांसें फूलने लगी। राघव सिंघानिया और सुमित मेहता कंपनी के प्रोमोटर थे और सालों पहले राघव सिंघानिया के नाम पर फ्रॉड का मामला चला था। राहुल राघव सिंघानिया का बेटा है। मैं ऑफिस के लिए निकल गई और ऑफिस के स्टोर रूम में जाकर फाइलें टटोलने लगी। मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक पुरानी फाइल मिल गई थी। जब मैंने उसे खोला और डायरेक्टर का नाम पढ़ा तो मैं चौंक गई। राहुल सिंघानिया ने अपने शेयर सुमित सर को बेच दिया था। हमारे ऑफिस में एक बहुत पुराने एम्प्लॉय है जो उस टाइम काम किया करते थे, मोहन सिंह। आज छुट्टी के बाद मैंने मोहन सर से कहा कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है और मैं उन्हें लेकर कॉफी शॉप में आ गई। उन्होंने जो कुछ भी मुझे कहा वह सुनकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि इस कहानी की शुरुआत किसी ने भी की हो, इसका अंत मैं ही करूंगी। उस रात मैंने अपने पति से कहा कि मुझे माँ के पास जाना है, उनका मन ठीक नहीं है। मेरे पति खुशी खुशी मुझे जाने दिए, लेकिन मैं अपने मायके नहीं गई बल्कि अपने ऑफिस चली गई। मेरे अंदर बहुत ही घबराहट हो रही थी और मैं रात के अंधेरे में ऑफिस के अंदर घुस गई और बहुत पुरानी फाइलें टटोलने लगी। मोहन सर भी मेरे साथ आए हुए थे। करीब 7 से 8 घंटे बाद छुपाई गई कुछ ऐसी फाइल हमारे हाथ में लगी जिसे पढ़कर हमारे होश उड़ गए। वहाँ से सीधी मैं घर पर आ गई थी। फाइल अपने घर पर ही छुपा दिया था। अगले दिन मैंने बीमारी का बहाना किया और ऑफिस नहीं गई। रात भर काम करके मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैं दिन भर घर पर सो गई। जब उठी तो मेरे पति मोमबत्ती लेकर स्टोर रूम में जा रहे थे और आज मैंने डुप्लीकेट चाबी से स्टोर रूम का दरवाजा खोल दिया, पर अंदर जो देखा मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे पति ने मुझे देख लिया और बिल्कुल ही चौंक गए। मैं उनके पास गई
गई और कही, अब वक्त आ गया है कि आप मुझे सब कुछ बताइए। मेरे पति रोने लगे और कहा, तुम्हारे सुमित सर ने मेरे पापा के ऊपर झूठा फ्रॉड का इल्जाम लगाया था। मेरे पापा यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने मेरे सामने ही आत्महत्या कर ली थी। यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुझे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिस वजह से मैं तुमसे दूर दूर रहता था और इसी कमरे में मोमबत्ती जलाकर ध्यान लगाने की कोशिश करता था। तुम्हें उसी कंपनी में काम करती थी तो मुझे तुमसे बहुत घबराहट होती थी। मैंने कहा, मुझे पता है तुम्हारे पापा निर्दोष है और उसका सबूत मेरे पास है। राहुल के पिता का नाम क्लियर करने के लिए हमने सुमित सर के ऊपर केस कर दिया था और साल भर कोर्ट में लड़ने के बाद यह साबित हो गया था कि फ्रॉड सुमित सर ने किया है। वह कंपनी का हक छोड़ चुके थे और मेरे पति राहुल को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया। उसके बाद से मैं और राहुल हमेशा अच्छे से रहने लगे और धीरे धीरे वह सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर आने लगे। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।